हर पल ऊर्जा भरी मुस्कुराहटें बिखेरती नई घरेलू सहायिका नेहा गिनती के दिनों में ही शमा के लिए एक पहेली बन गई। चटक रंग के परिधानों और खनकती चूड़ियों के साथ सुबह से शाम तक उसके घर का पूरा कामकाज संभालने नेहा पहुंच जाती। नेहा की हंसी का कारण ढूंढने से शमा खुद को रोक नहीं पाती। उसके मन में हर वक्त यही प्रश्न गूंजता रहता कि न जाने कहाँ खोई रहती है। खुशी तो बस इसके चेहरे से टपकी जाती है। ऊपर से सुबह उसके पहुंचते ही पति का फोन आ जाना भी शमा के मन को किसी जासूसी गतिविधि से कम नहीं लगता। हर रोज घर के दरवाजे पर नेहा के दस्तक के बाद सुनाई देने वाली आवाज इस नवविवाहिता घरेलू सहायिका के फोन की घंटी ही होती। सुबह आते ही फोन बज उठता और शाम को निकलने से पहले भी दोनों की बातचीत जरूर होती। बात भले ही कम समय के लिए हो, लेकिन बिना नागा किए नेहा के पति का फोन आना शमा को हैरान ही नहीं परेशान भी करने लगा। नाश्ता क्या बनाना है दीदी? घर में दाखिल होते ही नेहा ने शमा से पूछा ही था कि नेहा का फोन बज उठा और उसके फोन रिसीव करने से पहले ही नेहा पर शमा के प्रश्नों की बौछार हो गई। तुम्हारे पति को भरोसा नहीं है क्या तुम पर? रोज आते ही फोन आ जाता है। शाम को यहाँ से निकलने से पहले भी तुम्हें फोन करना नहीं भूलता वह। तुम जैसी लड़कियां समझ ही नहीं पाती कि कैसे तुम्हारा पल पल की खोज खबर रखते हैं तुम्हारे पति। इतना कहते कहते उसके स्वर में सख्ती और बढ़ गई। अरे काम करने आती हो ना, पता तो है उसे कहाँ आती हो, क्या काम करती हो। फिर हर रोज की यह अविश्वास भरी खोजबीन किस लिए? नेहा के फोन की घंटी कुछ देर बजकर बंद हो गई। नेहा की बेचैनी भी कुछ बढ़ गई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी कायम थी। फिर अलहड़ सी हंसी हंसते हुए बोली, नहीं नहीं दीदी, बहुत भरोसा करते हैं मुझ पर, बस उन्हें थोड़ी चिंता रहती है मेरी। मैं इस शहर में नई हूं ना, इसलिए यहाँ पहुंचने के बाद और निकलने से पहले फोन कर लेते हैं रोज। मैं यहाँ के रास्ते भी नहीं जानती ठीक से और यहाँ के माहौल को भी पूरी तरह समझ नहीं पाई हूँ। बस यही सोचकर पति थोड़े डरे रहते हैं। शमा ने देखा कि पति के नेहा की फिक्र में डरे रहने की बात कहते हुए उसके मुख्यमंडल पर सुरक्षित होने की एक सुखद भाव उतर आया था। वह सफाई देते हुए बोली, मेरे पास अभी अपना फोन नहीं है दीदी, पति ने ही अपना फोन मुझे दिया है रोज हालचाल लेते रहने के लिए। मेरे पति फैक्ट्री में अपने साथ काम करने वाले दोस्त का फोन लेकर मुझसे बात करते हैं। जरा ठहर कर साड़ी का पल्लू कमर में कसते हुए खनकती आवाज में फिर बोली, इस महीने की तनख्वाह आने पर फोन खरीद देंगे मेरे लिए, बहुत चिंता रहती है इन्हें मेरी। इतना कहकर नेहा शमा के मन को विश्वास और अविश्वास का फर्क समझने की उलझन में छोड़ रसोई के काम में व्यस्त हो गई। अब शमा को समझ में आ रहा था कि सुरक्षा के भाव और शंका में बहुत अंतर होता है। सुरक्षा से जुड़ी आकुलता का घेरा और संदेह के बाढ़ जीवन साथी के व्यवहार में दिखने वाले दो विपरीत छोर हैं। एक सिरे पर भरोसा टिका है तो दूसरे पर भय। शमा को अचानक नेहा की मुस्कुराहटों में विश्वास और सुरक्षा का भाव मिल गया। वह अपने मन में सुकून महसूस कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।